फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन आपके सामने हाजिर होकर हृदय के अंत्यकरण से आपका स्वागत करता हूं। आज एक बहुत संक्षिप्त वीडियो लेकर आया हूं जिसका टाइटल ही है माइंड योर माइंड, माइंड योर इंटेलिजेंस। द टाइटल ऑफ माई वीडियो इज माइंड योर माइंड, माइंड योर इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स, कई जानवर हैं जो परमात्मा ने प्रकृति में बनाए हैं और सबसे बुद्धिमान जानवर मानव ही कहलाता है, क्योंकि जो सबसे डेवलप्ड विकसित मस्तिष्क है वो मानव के पास ही है। मानव में जो सोचने की, समझने की, ध्यान करने की, एकाग्रता करने की या तर्क करने की क्षमता है, उसी के कारण मानव एक सुपर मानव कह दूं मैं तो गलत नहीं होगा। वैसे अब यदि मैं आता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, I did say that is the brain. What is the brain? I will define biological supercomputer. एक बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर है जो मैं समझता हूं भविष्य में आने वाले कई वर्षों में कोई कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर इस मस्तिष्क का मुकाबला नहीं कर पाएगा। यह मैं आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं। कोई एआई मानव मस्तिष्क का मुकाबला नहीं कर पाएगा, यह मैं आत्मविश्वास से कह रहा हूं। अब जरा कुछ तथ्यों पे आते हैं इंटरेस्टिंग। हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन जनरेट्स 20 वाट्स इलेक्ट्रिसिटी। हमारा ब्रेन, मस्तिष्क 20 वाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है जिससे आप छोटा बल्ब जला सकते हैं। ब्रेन यूजेस 20% ऑफ टोटल ब्लड एंड एनर्जी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है। हमारे शरीर का यह कहा जाता है कि मानव शरीर में 4 से 5 लीटर के बीच ब्लड होता है, उसका 20% केवल ब्रेन यूज करता है। हमारे शरीर की एनर्जी का 20% एनर्जी ब्रेन यूज करता है। और आप कभी आजमा के देखिए, आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप 2-3 घंटे मेंटल वर्क करके देखिए, कंटिन्यूअस देके मेंटल वर्क करके देखिए, आपको भूख लगती है या नहीं। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, आप 1 या 1.5 घंटे का लेक्चर दीजिए, उससे पहले 2 घंटे लेक्चर की तैयारी कीजिए, आपको उतनी ही भूख लगेगी जितनी आपको 10 किलोमीटर चलने या भागने पर लगती है। मीन्स 20% ऑफ एनर्जी ऑफ आवर बॉडी दैट इज यूटिलाइज्ड बाय आवर ब्रेन। नाउ व्हाट इज द वेट ऑफ ब्रेन? दैट डिपेंड्स ऑन द जेंडर। वेट ऑफ मेल्स ब्रेन, पुरुषों का मस्तिष्क 1.3 to 1.4 kg, जबकि महिलाओं का 1.2 to 1.3 kg। मैं माफी के साथ कह रहा हूं, यह कोई नया आंकड़ा नहीं है जो एआई का है। 40-45 सालों से मैं इसको पढ़ता आ रहा हूं कि पुरुषों के मस्तिष्क का भार, वेट महिलाओं की तुलना में थोड़ा अधिक होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं निकलता कि यदि पुरुषों के मस्तिष्क का वेट स्त्रियों से 100-200 ग्राम अधिक है तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। बिल्कुल नहीं, यह मैं अगले वीडियो में आपको प्रूव करूंगा। तो वेट ऑफ मेल्स ब्रेन 1.3 to 1.4, वीमेन्स ब्रेन 1.2 to 1.3। अब आपकी इंटेलिजेंस किस पर डिपेंड करती है फ्रेंड्स? सबसे बड़ी बात यह है आपका आईक्यू कितना है। दिस इज ए इरा ऑफ इंटेलिजेंस, दिस इज नॉट ए इरा ऑफ नॉलेज। यू कैन गेन द नॉलेज फ्रॉम एनी सोर्स, एनी आई, बट हाउ यू यूटिलाइज दैट नॉलेज according to your perception, that is the beauty of that information. Otherwise that will remain only information. हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स की डेफिनेशन आने से पहले मैं आपको बता दूं, जब बच्चा पैदा होता है, और आई कैन से न्यूली बॉर्न बेबीज हैव 100 बिलियन न्यूरॉन्स, यानी एक नवजात बच्चे में 100 बिलियन, 100 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं, जबकि एज के साथ घटते जाते हैं और एक एडल्ट ह्यूमन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स मिलेंगे। मींस 14 बिलियन न्यूरॉन्स जब बच्चा व्यस्क अवस्था में आता है तब वो फ्यूज हो जाते हैं या वो यूजलेस हो जाते हैं। तो एडल्ट्स में न्यूरॉन्स का नंबर 86 अरब और न्यूली बॉर्न बेबी में 100 अरब। व्हाट इज न्यूरॉन? न्यूरॉन इज अ फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है। और जब मैं नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूं, मैं ब्रेन की बात नहीं करूंगा, मैं स्पाइनल कॉर्ड की भी बात करूंगा। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में ही इंपॉर्टेंस है न्यूरॉन की।
you know very well that your spinal cord is well connected to your brain. So neuron is a fundamental, structural and functional unit of nervous system. It's a specialized nerve cell that transmit information through electrical and chemical signal. न्यूरॉन्स कई हैं, मैंने आपसे कहा 86 अरब न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स एक प्रकार की सेल बॉडी हैं और वो सेल बॉडी कलेक्टेड फॉर्म में है, ये बात सही है, वो ऊपर से कवर्ड रहती हैं। लेकिन जब आप दिमाग में किसी वस्तु पर चिंतन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, या आप अध्ययन करते हैं, या आपकी तर्कशीलता कितनी है, या आपके सोचने की गति कितनी है, वो सब न्यूरॉन्स डिसाइड करते हैं। दैट इज अ सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज स्नैप्स, SYNAPS. What is synapse? Space or junction between neurons when signal is passed through chemical medium or neurotransmitter. यानी कई सारे न्यूरॉन्स हैं, 86 न्यूरॉन्स हैं, आपके दिमाग में विचारोत्तेजक का काम कर रहे हैं। मैं ये कह दूं, बहुत अच्छा हिंदी शब्द है, विचारों की उत्तेजना न्यूरॉन्स पैदा कर रहे हैं। यदि न्यूरॉन्स पूरे आपस में चिपक के सेल्स रहेंगी, कोई स्पेस नहीं रहेगा, तो आपकी बॉडी में जो भी आपकी बुद्धिमत्ता है वहीं तक रह जाएगी, आगे नहीं जाएगी। इसीलिए जो न्यूरॉन सेल्स हैं उनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है, इसीलिए इसको जंक्शन भी कहते हैं। दो न्यूरॉन्स के बीच के स्पेस को हम सिनेप्स या जंक्शन कहते हैं। सो स्पेस और जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स व्हेन सिग्नल इज पास्ड थ्रू केमिकल मीडिया, राइट? Two important parts of the brain, neurons and synapse. Neurons are nerve cells, collectively 86 arab, but there is a little space or a synapse so that the information which is generated by neurons can be transmitted. Now I come, friend. यदि ये क्वेश्चन किया जाए, इंटेलिजेंस किस पे डिपेंड करती है, क्या वेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करती है, इसको मैंने पहले रिफ्यूज कर दिया था। यदि यह होता तो कोई भी स्त्री पुरुषों से श्रेष्ठ नहीं होती। और मैं ये कह सकता हूं कि इस पृथ्वी पर जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब पुरुषों से श्रेष्ठ ही हैं। 100 ग्राम या 200 ग्राम मस्तिष्क कम है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। किस पर आपकी इंटेलिजेंस डिपेंड करती है, वो वस्तु है ग्रे मैटर, जिसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं। ग्रे मैटर आपकी इंटेलिजेंस, आपके IQ का निर्धारण करता है, आपके माइंड का वेट और साइज भी निर्धारित नहीं करता। कितना बड़ा आपका माइंड है, हो सकता है 7-8 किलो का कुछ प्राणियों में, बट दे आर नॉट सो इंटेलिजेंट। दैट इज ग्रे मैटर। व्हाट इज ग्रे मैटर? दैट कंटेन्स न्यूरॉन सेल्स, जो मैंने आपको बताया, न्यूरॉन सेल बॉडीज इन्वॉल्व इन थिंकिंग एंड कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस तरह आप केंद्रित कर रहे हैं, आपकी भाषा संप्रेषण माध्यम क्या है, उसको इंग्लिश में कॉग्निशन कहते हैं। शायद हिंदी वर्ड संप्रेषण हो सकता है। इट कंपासेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शन एंड प्रोसेसेस फ्रॉम बेसिक परसेप्शन टू कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। मैंने आपसे शुरू में कहा था, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका IQ डिपेंड करता है ग्रे मैटर पे। ग्रे मैटर यदि एक्सेस है, certainly you are more intelligent. No dependency on size and weight. How much gray matter is there? If gray matter is more intelligent, might be more IQ, but less gray matter, less intelligence. That is a well-established scientific fact. I should repeat it again. Contains neuron cells, bodies involved in thinking and cognition. आपने सोचा है, समझा है, it encompasses all aspect of intellectual function. It's a wonderful word, all aspect intellectual function. जितने भी intellectual function हैं, पढ़ना भी इसमें है, सोचना भी है, तर्क करना भी है, भाषा भी है और समझाना भी, from basic perception to complex decision. Second is white matter. इस पे भी आपकी इंटेलिजेंस डिपेंड करती है। What is white matter? That is myelinated axons that signal transmission का जो काम करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, एक्सॉन्स पूछा जाए, यदि कोई स्टूडेंट पूछा व्हाट इज एक्सॉन, आई विल टेल एक्सॉन इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है
जो आपकी बुद्धिमत्ता को, इंटेलिजेंस को, आपके न्यूरॉन्स से जो विचारोत्तेजक विचार पैदा हुए हैं उसको ट्रांसमिट करने का काम स्नैप्स के माध्यम से व्हाइट मैटर करता है। तो व्हाइट मैटर विच मीडिया रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द सिग्नल from your neurons to other parts of the body. That work is done by white matter. Now I did say signal transmission. Signal transmission के लिए कोई मीडिया चाहिए, हवा में नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने कहा था न्यूरॉन्स यदि एक ऐसी बॉडी हो जाती कॉम्पैक्ट कि एक दूसरे से चिपट जाते तो सिग्नल का ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं था। सिग्नल का ट्रांसमिशन तभी पॉसिबल होगा जब न्यूरॉन्स के बीच में स्नैप्स या खाली जगह होगी जिसमें माइलिनेटेड एक्सॉन सिग्नल ट्रांसमिशन का काम करेंगे। तो व्हाइट मैटर सिग्नल ट्रांसमिशन का काम करता है। अब मैंने आपसे कहा देयर इज स्पेस बिटवीन न्यूरॉन्स एंड व्हाट शुड आई से ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। थिंग इज दैट देयर आर सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर, दीज आर आल्सो नोन एज न्यूरोकेमिकल्स. There are certain chemicals which transmit the signal. This is very important. Which are those chemicals? The first action is our muscle should work properly. Why we go to gym? To build our muscles. Your muscle can work only when signal goes through acetylcholine. Acetylcholine is responsible for muscle action. I can say थोड़ी केमिस्ट्री आ रही है. Organophosphorus compounds, they are pesticides. Never advised to inhale organophosphorus compound because that inhibits the conversion of acetylcholine estrase to acetylcholine. So proper functioning of acetylcholine is required for muscle action. Second, that neurotransmitter. Yes, neurotransmitters are none than chemicals, neurochemicals or neurotransmitter. Dopamine, which gives you pleasure, inspiration, जो आपकी आनंद की अनुभूति करवाता है, आपको प्रेरित होने के लिए प्रेरणा देता है, उस केमिकल का नाम या न्यूरोट्रांसमीटर का नाम डोपामाइन है. सेरोटोनिन, आपका मूड कैसा है? आज मेरा मूड सुबह से खराब है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा. मीन्स देयर इज सर्टेन प्रॉब्लम इन द ट्रांसमिशन ऑफ सेरोटोनिन. मूड, स्लीप, एपिटाइट एंड बैलेंस ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी का जो बैलेंस बनाता है. नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर GABA, गाबा. गाबा इज गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड. इनहिबिटरी, इनहिबिटरी का मतलब जो किसी चीज को रोके. जब आपको एंजाइटी, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि हार्मोन है, आपको गुस्सा आएगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. जब आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं तब नेचर ने आपको एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर दिया है, गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड, जो आपको शांत करता है, आपके मस्तिष्क को शांत करता है. नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट, एक्सीटेटरी मेमोरी एंड लर्निंग. आप कितना याद रख सकते हैं, कितना पढ़ते हैं, कितनी आपकी मेमोरी है, ग्लूटामेट पर डिपेंड करती है. लास्ट एंडोर्फिन, that is one of sort of peptides, reduce the pain और mood booster. दोनों ही तरह का दर्द, चाहे शारीरिक दर्द हो, मानसिक दर्द हो या मस्तिष्क का दर्द हो, उसको रिड्यूस करने का काम करेगा एंडोर्फिन करेगा. These are the transmitters which passes through neuron via synapse to different parts of the body. This is working style of our brain. I have not covered the compartment, but I will say certainly there is no relation between the weight of the brain, size of the brain, and your intelligence. But certainly there is a relation between gray matter or little white matter to your intelligence, IQ, etc. I hope you will like it. Thank you so much.